गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट द्वितीय मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है विजयनगर साम्राज्य। सबसे पहले हम विजयनगर साम्राज्य की पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। विजयनगर साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में फैली हुई अव्यवस्था के कारण इस राज्य की उत्पत्ति हुई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लगभग संपूर्ण भारत में विद्रोह और अव्यवस्था फैली हुई थी, विशेष रूप से दक्षिणी भारत में। इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर इस राज्य की स्थापना की। इस राज्य की स्थापना में दक्षिणी भारत के विद्वान और संत माधव विद्यारण्य और सायण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजवंशों की यदि हम चर्चा करें तो उसके राजवंशों में पहला राजवंश था संगम वंश। संगम वंश में हरिहर प्रथम, जिसने 1336 से 1353 ईस्वी तक शासन किया। हरिहर एक योग्य एवं प्रतापी शासक था। उसने 1340 तक तुंगभद्रा की घाटी, कोंकण के कुछ प्रदेश और मालाबार तट पर आधिपत्य स्थापित किया। उसने होयसल राज्य पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। हरिहर और बुक्का दोनों, इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए इस राजवंश का नाम भी संगम पड़ा। ये कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का दोनों एक ही समय पर एक साथ राजगद्दी पर बैठा करते थे, किंतु हरिहर बड़े भाई थे, इसलिए उन्हें राजा स्वीकार किया गया। हरिहर की मृत्यु के बाद 1353 ईस्वी में उनका छोटा भाई बुक्का प्रथम राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। अभिलेखों में उसे पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का अधिकारी घोषित किया गया है। उसने मदुरा को जीता, जिसके कारण संपूर्ण दक्षिण भारत पर उसकी अधीनता आ गई। 1379 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हरिहर द्वितीय 1379 से 1404 ईस्वी तक उसने विजयनगर पर शासन किया। उसने स्वयं को महाराजाधिराज घोषित किया। उसने संपूर्ण दक्षिण भारत में अपनी शक्ति को संगठित किया, जिसके अंतर्गत त्रिचन्नापल्ली, कांजीवरम, मैसूर, चिंगलपट्ट आदि उसके राज्य में सम्मिलित थे। 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद देवराय प्रथम 1404 से 1410 ईस्वी तक उसने शासन किया। उस समय बहमनियों से देवराय प्रथम का बार बार संघर्ष हुआ और इसी संघर्षों के तहत देवराय प्रथम का अंत भी हुआ। इसके बाद बुक्का द्वितीय राजगद्दी पर बैठे। 1410 ईस्वी में देवराय प्रथम के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी विजय बुक्का अथवा वीर विजय हुआ। उसने 9 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद विजय बुक्का का पुत्र देवराय द्वितीय शासक बना। देवराय द्वितीय का शासनकाल 1419 से 1449 ईस्वी रहा। बहमनियों से चली आई पैतृक शत्रुता का सारा दुष्परिणाम इसे ही भुगतना पड़ा। अहमद शाह ने विजयनगर के प्रदेशों को बुरी तरह पराजित किया। लगभग 20,000 हिंदू नर नारियों का खून खराबा किया गया। 1442 ईस्वी के लगभग उसने अपनी सेना को पुनः संगठित किया, किंतु मुसलमान अश्वारोहियों को भर्ती करने के कारण, उसके खतरनाक प्रयोग के कारण 1443 ईस्वी में उसे बुरी तरह से परास्त होना पड़ा। उसके शासनकाल में 2 विदेशियों ने विजयनगर का भ्रमण किया। पहला इटली का निकोलो कॉन्टी, दूसरा फारस का राजदूत अब्दुल रज़ाक। इन दोनों ही विदेशी यात्रियों ने देवराय द्वितीय के शासनकाल का बहुत ही सटीक वर्णन किया है और इससे देवराय द्वितीय की जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद संगम वंश का पतन हो गया। देवराय द्वितीय की संभवतः
1449 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके दोनों पुत्र मल्लिकार्जुन तथा विरूपाक्ष उसके उत्तराधिकारी हुए। वे दुर्बल और अयोग्य थे, जिससे षड्यंत्रों और कुचक्रों का एक युग सा आ गया, जिसका अंत चंद्रगिरी के सबसे शक्तिशाली सामंत सलू नरसिंह ने किया। विजयनगर के शासनकाल में संगम वंश के पतन तथा सलू वंश के उत्थान, इस घटना को विजयनगर साम्राज्य में प्रथम बलापहार के रूप में जाना जाता है। सलू वंश के उत्तराधिकारी या प्रथम शासक नरसिंह सालू बने। इनका शासनकाल 1486 से 1492 ईस्वी में रहा। नरसिंह सालू ने 1486 ईस्वी में सलू वंश की नींव डाली। उसने विजयनगर राज्य के सामंतों के विद्रोह का दमन किया। उसने बहमनी तथा उड़ीसा वालों से युद्ध करके विजयनगर राज्य के खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। वह एक योग्य शासक था। 1492 में नरसिंह सालू की मृत्यु हो गई। इसके बाद इम्माडी नरसिंह 1492 से 1505। 1492 ईस्वी में नरसिंह सालू की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इम्माडी नरसिंह राजगद्दी पर बैठा। चूँकि वह अल्पवयस्क था, अतः नरसिंह सलू का सेनापति नरसा नायक उसका संरक्षक बना। उसने राज्य की समस्त सत्ता अपने हाथों में ले ली। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह की हत्या कर दी। इस प्रकार सलू वंश का अंत हुआ और वीर नरसिंह ने सलू वंश की स्थापना की। तुलु वंश की स्थापना की। तुलु वंश विजयनगर राज्य में सलू वंश का पतन और तुलु वंश की स्थापना, इस घटना को विजयनगर के इतिहास में द्वितीय बलापहार के रूप में जाना जाता है। तुलु वंश का प्रथम शासक वीर नरसिंह 1505 से 1509 ईस्वी तक शासक रहा। वह एक योग्य शासक तथा कुशल सेनापति था। उसके शासनकाल में बहमनी सुल्तानों ने आक्रमण किए, परंतु उसने इन आक्रमणों का सफलतापूर्वक दमन किया। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका अगला उत्तराधिकारी कृष्णदेव राय हुआ, जिसका शासनकाल 1509 से 1530 ईस्वी रहा। वह वास्तव में विजयनगर के सबसे शक्तिशाली और प्रख्यात राजाओं में से एक थे। वह तेलुगु और संस्कृत साहित्य का प्रेमी था। उसकी विद्वता और योग्यता की प्रशंसा मुक्तकंठ से की गई। उसकी राजसभा में 8 विख्यात कवि थे जो अष्टदिग्गज कहलाए। वह लोकहित चिंतक था और स्वभाव से भी उदार था। वह नम्र, मिलनसार, बुद्धिमान तथा दूरदर्शी शासक था। वह युद्ध में बहुत ही तीव्र रहा करता था। उसकी सैनिक नेतृत्व की क्षमता अद्भुत थी। उसके समय में बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों में विभाजित हो गया। उसने महमूद शाह को हराया। कृष्णदेव राय ने आगे बढ़कर रायचूर के दुर्ग तथा कृष्णा तुंगभद्रा के उपजाऊ दोआब पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद कृष्णदेव राय एक अच्छा निर्माता भी था। उसने नागलपुर नामक एक नया नगर बसाया। उसने अनेक मंदिर बनवाए, जिसमें हजाराराम का मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके बाद कृष्णदेव राय के अगले उत्तराधिकारी अच्युत देव राय, जो कि 1530 से 1542 ईस्वी तक शासक रहे। उसने कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई अच्युत देव राय राजगद्दी पर बैठा। उसके अयोग्य शासनकाल में बीजापुर के सुल्तान ने रायचूर तथा मुदगल के किलों पर अधिकार कर लिया। 1542 ईस्वी में अच्युत देव राय का देहांत हो गया। उसके बाद उसका भतीजा सदाशिव राय राजगद्दी पर बैठा। सदाशिव राय का शासनकाल 1542 से 1570 माना जाता है। सदाशिव राय का प्रधानमंत्री राम राय बड़ा ही चतुर और चालाक व्यक्ति था। उसने संपूर्ण राजसत्ता अपने हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया। तालीकोट का युद्ध सदाशिव राय के शासनकाल में हुआ। इस समय दक्षिण भारत के राज्यों में
कुछ ऐसी राजनीतिक उलझनें पैदा हो गई जिसके परिणामस्वरूप विजयनगर के राज्य का अंत हो गया। रामराय ने अहमदनगर और गोलकुंडा की सहायता से बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। बीजापुर के कूटनीतिज्ञ मंत्री ने अहमदनगर के शासक को अपनी ओर मिला लिया और गोलकुंडा को परास्त कर दिया। कुछ समय बाद बीजापुर, गोलकुंडा और विजयनगर ने सम्मिलित होकर अहमदनगर पर भी आक्रमण कर दिया। इसी समय अहमदनगर के तहस नहस होने से मुसलमानी रियासतों में जातीय भावना उत्पन्न हुई और हिंदू राज्य विजयनगर के विरुद्ध बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इन चारों राज्यों ने मिलकर एक संगठन बनाया और 25 दिसंबर 1464 को युद्ध के लिए प्रयाण किया। रामराय ने इन संघातवादियों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, अतः दोनों के बीच 23 जनवरी 1565 को तालीकोट के मैदान में एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रामराय की मृत्यु हुई। अंततः विजयनगर साम्राज्य पतन के कगार पर पहुंच गया। इसके बाद अगला जो राजवंश था वो था अरविडु वंश। इस वंश के शासक रामराय की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई तिरुमल ने सदाशिव के शासन कार्य का संचालन किया। 1570 में उसने स्वयं सदाशिव से सिंहासन छीन लिया और एक नए राजवंश अरविडु की स्थापना की। तिरुमाल का दूसरा पुत्र रंगा द्वितीय उसका उत्तराधिकारी हुआ। 1586 में वेंकट द्वितीय राजसिंहासन पर बैठा। वह इस वंश का सबसे योग्य शासक था। वह एक सच्चरित्र पुरुष था, कवियों तथा विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसने 1614 ईस्वी तक शासन किया। उसके उत्तराधिकारी अत्यंत दुर्बल थे तथा उनकी अयोग्यता और दुर्बलता के कारण साम्राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैल गई। अंततः विजयनगर राज्य मैसूर राज्य में सम्मिलित हो गया। विजयनगर के पतन के कारण, जिस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का उत्थान हुआ उतनी ही तेजी से विजयनगर साम्राज्य का पतन भी हो गया। इसके पतन के प्रमुख कारणों में सैनिक दुर्बलता, सेना असंगठित थी, अनुशासनहीन थी और विजयनगर के शत्रु जो थे उनकी सेनाएं ज़्यादा संगठित थी और व्यवस्थित थी। विजयनगर के शासकों के पास सदैव ही उन्नत नस्ल के घोड़ों का अभाव रहा। इस कारण से विजयनगर की जो घुड़सवार सेना थी वो हमेशा कमजोरी रही। विजयनगर के शासकों के पास कोई विशेष तोपखाना भी नहीं था, जबकि मुस्लिम रियासतों के पास एक अच्छा तोपखाना था। बहमनी राज्यों से लगातार संघर्ष के कारण भी विजयनगर राज्य का पतन हुआ। पुर्तगालियों को उपनिवेश स्थापित करने की सुविधा देने के कारण पुर्तगालियों ने विजयनगर के राजाओं के साथ विश्वासघात करना शुरू कर दिया। रायचूर के दोआब पर विजयनगर के अधिकार के होने से जो 5 मुस्लिम रियासतें थी वो विजयनगर के खिलाफ हो गई। इतने सारे शत्रु किसी भी राज्य के पतन का कारण हो सकते हैं। अच्युत राय की अयोग्यता और चरित्रहीनता के कारण भी विजयनगर राज्य पतन के कगार पर पहुंचा और विजयनगर साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण था तालीकोट का युद्ध। ये तालीकोट का युद्ध सदाशिव राय और उसके प्रधानमंत्री रामराय की दुष्नीतियों का परिणाम था। अंततः विजयनगर राज्य पतन के कगार पर पहुंचा। धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे।